हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ गए हैं हम क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स का एक और टॉपिक लेके, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, जो कि चैप्टर 1 में ही आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का। एमएल अग्रवाल की 1.4 एक्सरसाइज है और इसमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। बट हम उन क्वेश्चंस को फॉर्मूलेज की हेल्प से नहीं करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बहुत बेसिक, आप 10th में पढ़ के आए हो ना, आप उसी को ही अप्लाई करो। देखो बहुत इजी तरीके से मैं कैसे आपको, देखो फॉर्मूले से आपको सबने करवाया होगा ये, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको कुछ अलग मिलेगा, तो इस वीडियो में कुछ अलग ये होगा कि हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे ही नहीं। फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे पता है बच्चों को कि समझ नहीं आ पाता कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं, तो फॉर्मूले की टेंशन ही खत्म। बिना फॉर्मूले के सारे हम क्वेश्चंस कर देंगे, वो बहुत जल्दी करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पहले समझते हैं थोड़ा बहुत बोर्ड्स एंड स्ट्रीम क्या है, फॉर्मूलेज भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि स्ट्रीम मतलब यहाँ पर पानी के बहाव की बात हो रही है, पानी का बहाव, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर हमारे पास हम कुछ बोट की स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। किसी पर्सन के तैरने की स्पीड भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये बोट और पर्सन एक्चुअल में यहाँ पर स्टिल वाटर का मतलब यही होता है यहाँ पर, कि अगर बोट की स्पीड की बात कर रहा है या पर्सन की स्पीड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्टिल वाटर में बोट की क्या स्पीड है उसकी बात कर रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब और अपस्ट्रीम का मतलब देखो ऐसे समझो, अगर यहां देखो ये ऐसे करके कोई रिवर है और यहां पर पानी का बहाव है, ये नीचे की तरफ है बहाव, ठीक है ना, ये स्ट्रीम है, ठीक है ना, इसको हम करंट भी बोल देते हैं, स्ट्रीम को हम करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में यूज आएगा आपका। अगर नीचे की तरफ है और ऊपर से यहाँ पर देखो ये बोट है, ये बोट बना दी मैंने अलग से, कुछ बोट इस तरीके से बोट है, ये बोट भी नीचे की तरफ आ रही है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि नीचे की तरफ आना, और जो पानी के बहाव की स्पीड अलग होगी और बोट की स्पीड अलग होगी, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड बढ़ जाएगी ना, जो बढ़ी हुई स्पीड आएगी वो डाउन स्ट्रीम होगी एक्चुअल में। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि यहां देखो कि अगर एक ऐसे ही नीचे है, नीचे की तरफ पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना, और यहां पर ऊपर की तरफ अगर कोई बोट जा रही है या फिर कोई पर्सन तैर रहा है ऊपर की तरफ, मतलब समझो एग्जांपल के लिए, तो यहां पर क्या होगा, जो इसकी स्पीड होगी और जो इसकी स्पीड होगी दोनों माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आगे समझेंगे, यहां पर वही चीज लिखी है, देखो यहां पर हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जो पानी का बहाव रुका हुआ है उसमें जो स्पीड है बोट की वो x किलोमीटर पर आवर हमें लेट करना है, और जो स्ट्रीम है पानी के बहाव की, जिसको हम करंट भी बोल रहे हैं, यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट वर्ड भी यूज आएगा, तो वो एक ही बात है, इसमें y किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करनी है, तो मैंने अभी यहां पर समझाया ना कि नीचे की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, जिसको हम u से बोल रहे हैं। हम u और v का यूज भी बहुत कम करेंगे, उसके बिना ही क्वेश्चन हम बहुत फटाफट कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम के लिए है, और अप स्ट्रीम के लिए हमें क्या करना है, x माइनस वाई। अब ये x क्या होता है, स्टिल वाटर, यानी कि जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, वो माइनस स्ट्रीम की स्पीड करनी है। यहां पर y माइनस एक्स मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है, x माइनस वाई ही करना है। हमेशा जो बोट की स्पीड है उसमें से माइनस करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, ठीक है ना। x माइनस वाई होगा, y माइनस एक्स नहीं लेना, और यहां पर x प्लस वाई होगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड। हम ऐड और माइनस क्यों करते हैं, इसका लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया कि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो स्पीड बढ़ जाती है, तो ऐड हो गई दोनों की। ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो ना अपोजिट डायरेक्शन है इसकी, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में ये स्पीड हमारी कम हो जाएगी, तो x माइनस वाई लेंगे, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी मैंने वही चीज डिस्कस करी है, ये चीज मैंने सेम वही लिखी है और ये भी सेम चीज मैंने वही लिखी है और ये भी सेम मेरी वही है जो मैंने अभी पीछे लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं कुछ कि फॉर्मूलेस क्या हैं। हम फॉर्मूलेस की हेल्प ज्यादा लेंगे ही नहीं, ठीक है ना, तो समझना इस चीज को। कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या हैं। अगर हमें x निकालना है, x मतलब क्या, यहां देखो, बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर हमें निकालना है तो हम u प्लस वी अपॉन 2 कर सकते हैं। अब u क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। अगर हमें स्ट्रीम निकालनी है स्पीड की, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। हम इसके बिना भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये देख लो, बस जरूरी नहीं है कि हम इससे करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। इन फॉर्मूलेस को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्स वाई, ये T1 T2, ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक बार रिमाइंड करवाने के लिए मैंने लिख दिया है, हम इनका हेल्प लेंगे ही नहीं, बस ये समझ लो, इसकी कुछ भी नहीं हेल्प लेंगे हम, तो इसके बिना हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। यहां पर बोला है कि अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट अप स्ट्रीम, देन दिस फॉर्मूला, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ये फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हम इस फॉर्मूले से करेंगे नहीं ना, मैं आपको क्या कर रहा हूं, हम लॉजिक लगाएंगे, जो हमने 10th में यूज किया था ना लॉजिक, उसको करेंगे और शॉर्टकट तरीके से करेंगे। इन फॉर्मूले का क्या करना है हमें, हम इसके बिना भी कर सकते हैं। ये बस ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लर्न कर लो बस, कि एवरेज स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही होता है ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिखते हैं, और स्पीड इन स्टिल वाटर हम एक्स लेते हैं। तो इसको याद रख लो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बस, बाकी ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसके बिना क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, देखो अब बड़ा फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, बस ये थ्योरी इतनी है और हमें इतनी पढ़नी है। देखो यहां पर बस याद रखो कि ये जो है ना, जो ये x माइनस वाई और ये x प्लस वाई, बस ये याद रखो, और ये स्टिल वाटर को हम x लेट करते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम y लेट करते हैं, बस ये याद रखो। बाकी देखो इसके बिना मैं अब कैसे क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, आप भी देखोगे कि ये तरीका तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। आ जाओ अब करते हैं फटाफट क्वेश्चन को। अ वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मैंने बोला था ना, या तो कोई स्विम कर रहा हो या कोई बोट की स्पीड हो, हम उसको क्या लेट करते हैं, एक्स लेट करते हैं, तो ये तो हो गया एक्स, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इस स्ट्रीम की स्पीड को हम वाई लेट करते थे, तो इसको वाई लेट कर दो 4 किलोमीटर पर आवर। आगे बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो यहां पर 16 किलोमीटर अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम भी वापस भी अपने प्लेस पर 16 किलोमीटर ही आएगा। तो यहां पर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस सेम है, यानी कि अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर है तो डाउन स्ट्रीम भी 16 किलोमीटर ही होगा, ठीक है ना। टाइम टेकन पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो यहां पर सबसे पहले स्पीड निकाल लो अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड का हमारा क्या लॉजिक था, हमें पता था हम x माइनस वाई करते हैं, बस यही काम करना है। 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारे पास टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है ना अपस्ट्रीम के लिए ही, तो फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। हम यहाँ पर अपस्ट्रीम के लिए निकाल रहे हैं, टाइम भी और ये भी, और डिस्टेंस भी मुझे अपस्ट्रीम के लिए दिए, तो 16/4, यानी कि इसको कट किया तो 4 आवर्स, बस हो गया सॉल्व। कोई फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया, मुझे ये बता दो। बिना फॉर्मूले के बेसिक नॉलेज से मैंने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, और बाकी सारे आगे के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा बिना फॉर्मूलेस के, ठीक है ना। तो बस देखो यहां पर जो ये टाइम निकाला है हमने, ये टाइम अपस्ट्रीम का निकाला है, क्योंकि अपस्ट्रीम का ही पूछा था, अपस्ट्रीम का निकाला है।
डिस्टेंस भी हमें अपस्ट्रीम के लिए दी हुई थी, स्पीड हमने अपस्ट्रीम की यहाँ निकाल दी थी, ये वो पुट किया, हमारा आंसर आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस हो गया क्वेश्चन बेटा, इसमें से भी 1 या 2 मार्क्स में आएगा बस। अब 1 या 2 मार्क्स में आप क्या लोगे, इससे ज्यादा थोड़ी करोगे। यहां पर देखो, अ मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जो चीज गिवन होती है उसको लिख लिया करो। यहां पर अपस्ट्रीम की स्पीड दी है, अपस्ट्रीम स्पीड। 2 मार्क्स में आ गया तो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन में ये लिख के आ जाना, ठीक है ना। बाकी 1 मार्क्स में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो बस। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब हमें पता है कि अपस्ट्रीम स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, x माइनस वाई लिखते हैं। यहां पर x क्या है, यहां पर x ये है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, और y क्या है, y ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हम यही तो लेट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि बस ये 2-3 चीजें याद रखनी है कि x किसको लेट करते हैं हम, ये जो स्पीड होगी मैन की स्टिल वाटर में, इसको x लेट करना होता है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है इसको y लेट करना है। अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो माइनस करना है, x माइनस वाई करना है, हमेशा x माइनस वाई ही करना है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। तो बेसिक एलिमिनेशन जो हम 10th में पढ़ते थे वही यूज होगा। देखो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये 2 बन गई, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे ये कट हो जाएगा। बेसिक एलिमिनेशन है, अब ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसको कट किया, 8 आ गया, x आ गई। x क्या था, यहां पर क्या था, x स्पीड ऑफ। अब देखो ये सब लिखने की आदत आपको डालनी है, ठीक है ना। तो ये आपको बस लिखना आना चाहिए। अगर 2 मार्क्स में है तो आपको इतना लिख के दिखाना पड़ेगा, 1 मार्क्स में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो y की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तभी आपके सिलेबस में ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 2 आवर्स, इस बार हमें टाइम दिया है 2 आवर्स, अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ रिवर डाउन स्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम क्या लिखते हैं, 17 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है, और इसको हम क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड को नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ये बन गया एक। आगे बोला है कि एंड रिटर्न एट 9 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी वही चीज है, रिटर्न का मतलब ये क्या है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो वापस अपस्ट्रीम हो गया ना, उसका अपोजिट रिटर्न अपस्ट्रीम हो गया। वो हमें गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर। यहां पर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। वही है, दोनों को सॉल्व करो और फिर आगे जो पूछा है वो निकालते हैं। अभी पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2x आ जाएगा इक्वल टू 17 और 19 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 और 19, तो ये आ जाएगा आपका 26। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। x की वैल्यू 13 आ गई तो x की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो ये आपके पास स्पीड आ गई आपका। देखो यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। ये 2 आवर्स का हमें कुछ नहीं करना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 2 आवर्स का। हमें सिर्फ स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना था, तो यहाँ से स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, देख लो सेम क्वेश्चन था अभी जो हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको मैं सारे बताऊंगा कि हम बिना फॉर्मूलेस के कर रहे हैं ये क्वेश्चंस। देख लो बिल्कुल सिंपल लॉजिक से, डिस्टेंस स्पीड वाले फॉर्मूले से ही हम कर रहे हैं। अब बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यहां पर अब किलो डिस्टेंस अलग अलग दे दिया। इन 5 आवर्स ईच टाइम,
यानी कि जब वो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है तो उसे तब भी 5 आवर्स लगते हैं, और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है तब भी उसे 5 आवर्स लगते हैं, अलग अलग ईच टाइम है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ये x हो गया, और स्पीड ऑफ द करंट क्या हो गया, y किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है ना, इसको हम ऐसे ही लेट करते हैं। उसके बाद यहां पर देखो, हम स्पीड निकाल लेते हैं पहले अपस्ट्रीम की। लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट वही है, मेरे को आपको समझाने के लिए ये सब लिखना पड़ रहा है। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। अब यहां पर देखो, दोनों को 5 आवर्स लग रहे हैं, इन 5 आवर्स ईच टाइम, ठीक है ना, हर बार 5 आवर्स लग रहे हैं दोनों के केस में। तो ये x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। देखो यहां पर अगर मैं 20 अपॉन x माइनस वाई कर दूं तो मुझे टाइम मिलेगा, यानी कि टाइम मेरा ये है। सिंपल देखो, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर रहा हूं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, अब ये मत कहना कि ये भी नहीं पता, ठीक है ना। टाइम 5 आवर्स लगते हैं। अगर अब मैं अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूं, यहां पर देखो अपस्ट्रीम का केस है ये, और डिस्टेंस कितनी है 20 है, और स्पीड कितनी है x माइनस वाई है, ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। यहां पर भी देखो टाइम का फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ये नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहा हूं सिर्फ डिस्टेंस का, टाइम अपॉन स्पीड और टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। जो ये फॉर्मूलेज हमें दिए हुए हैं एमएल अग्रवाल की बुक में, उसको मैंने अभी आपको समझाया कि हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसके बिना ही सारे क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। इसमें भी 5 आवर्स लगते हैं, और 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और स्पीड है ये। अब अगर दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करो, यहां पर कंपैरिजन करो, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करो, क्या हो रहा है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो इसका मतलब हम राइट हैंड साइड का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। देखो ये 5 के इक्वल है और ये भी 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ इसकी, ये आ जाएगा 20x प्लस 20y इक्वल टू 30x माइनस 30y, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30x माइनस 20x इक्वल टू, को इधर भेजा, ठीक है ना, और ये इधर आ गया माइनस, मतलब 20y प्लस 30y। इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू 50y, तो इसका मतलब x इक्वल टू 50 अपॉन 10y, और y को अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये x अपॉन वाई आ जाएगा 5 अपॉन 1, ठीक है। रेशो पूछा था, क्या पूछा था, अलग अलग पूछा है ना, दोनों की स्पीड पूछी है, तो बस आ गया आंसर आपका। दोनों की स्पीड पूछी है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, तो यानी कि x यहां से आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर, और y आपका आ जाएगा यहां से 1 किलोमीटर पर आवर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ, अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ डिफिकल्ट लगा? इसमें 10th में जो हम पढ़ के आते थे ना, बिल्कुल बेसिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस, वही यूज है इसमें, और कुछ भी अलग से यूज नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से समझो, बेसिक कैलकुलेशन करी हुई है और कुछ भी नहीं करा हुआ यहाँ पर। बात आ गई समझ में इतनी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 25:4। दी मोटर बोट, चलो जो पहले गिवन है वो लिख लो। यहां पर बोल रखा है कि x और y का रेशो हमें गिवन है 25:4। अब ये x और y क्या है, मैं हर बार रिपीट करके आ रहा हूं, बार बार रिपीट नहीं कर रहा, तो आप खुद देख लो। यहां पर ऐसा समझ लो कि x की वैल्यू ये है
और y की वैल्यू ये है, रेशो में दिया है ना, तो वैल्यूज भी हम मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बट हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू मान के इसको कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ वेरिएबल जोड़ना है 25a और 4a करके करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, बट वही है, हमें शॉर्टकट ट्रिक से करना है, तो बस जल्दी जल्दी करो। द मोटर बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 hours and 15 minutes. हाउ मच टाइम विल टेक टू कम बैक, ठीक है ना। अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 hours 15 minutes है। इसको भी चेंज कर देंगे, इसको आता है चेंज करना, मिनट्स को आवर्स में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो 1/4 आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 4 20, 21/4 आवर्स, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया आपका, ये टाइम है डाउन स्ट्रीम का। पूछा है कि उसको वापस आने में, कम बैक यानी कि अपस्ट्रीम होगा वो, इसका मतलब तभी पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया है हमें, ठीक है, तो यहां से हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे आ जाती है, x + y करके आ जाती है, तो यहां से 25 + 4 करेंगे तो 29 आ जाएगी हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड। किलोमीटर पर आवर आप लगा लेना, ठीक है ना। अब डिस्टेंस निकालो सबसे पहले, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। स्पीड कितनी थी, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि जो चीज मुझे गिवन है उसी का तो यूज कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर स्पीड और जो डिस्टेंस है, जो स्पीड है और जो टाइम है, वो सब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। यहाँ डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 29, इंटू करेंगे 21/4, ठीक है ना। अभी ये सॉल्व नहीं होगा तो इतना छोड़ दो, ये इतने किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन में जब तक गिवन नहीं है कि दोनों की स्पीड, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस अलग है, तब तक तो हम मतलब क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया तो उस केस में आपको सेम डिस्टेंस लेनी है, यानी कि अपस्ट्रीम की डिस्टेंस जो होगी वही डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस रहेगी। तो यहां पर कम बैक यानी कि इसका मतलब वो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस पूछ रहा है, अपस्ट्रीम का टाइम पूछ रहा है वो। अपस्ट्रीम के टाइम के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो अपस्ट्रीम वाली स्पीड आएगी, क्योंकि हम अपस्ट्रीम के लिए निकाल रहे हैं। डिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया है कि डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इसको मैंने तभी सॉल्व नहीं किया। यहां से देखो, अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड निकालता हूं तो कितनी आएगी अपस्ट्रीम स्पीड, x - y करते हैं, मैंने बताया था, तो 25 - 4 करोगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 21 पुट करना है, ठीक है ना। 21 से 21 कट गया तो 29/4 आ गया। इसको भी अगर करोगे तो 7 1/4 आएगा। तो ये 7 1/4 क्या आ गया, 1/4 आवर्स। तो इतना टाइम लगेगा उसको वापस आने में। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। देख रहे हो कि बिना फॉर्मूलेस के किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा बैक जाके वीडियो को दोबारा समझो। मैं वैसे भी बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो समझ में आनी चाहिए आपको ये बातें, ठीक है ना। आगे चलें। मॉडुलो अर्थमेटिक कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की वीडियो चैनल पर है। एलिगेशन मिक्सचर की फुल वीडियो 2 पार्ट्स में एक एक क्वेश्चंस करवाया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी चैनल पर है, आप उसको भी देखना। उसके बाद फिर आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक पर आओ, ठीक है ना। तो वीडियो सारी देखोगे तभी आपको कंसेप्ट समझ में आते रहेंगे हर एक टॉपिक के। ये आ गया होगा आपको समझ में। याद रखना है कि डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो यहां पर 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। नहीं बोला जाता तो हम सेम लेते, अगर कुछ भी अगर अपस्ट्रीम का दिया होता तो हम डाउनस्ट्रीम भी वही लेते। इन 6 आवर, ठीक है ना। 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वो आता है, तो उसको 6 आवर्स लगते हैं टोटल। ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। अब ये दो सिचुएशन दे दिया है यहाँ पर,
दो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर आपको इक्वेशंस बनानी है। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूं, देखो कैसे। ये मुझे पता है x होता है, स्ट्रीम होता है y, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं अपस्ट्रीम का ले रहा हूं सिचुएशन, तो अपस्ट्रीम क्या है 20 डिस्टेंस हो गया, और स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम की x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम की अगर हम करेंगे तो 22 अपॉन में x प्लस वाई। दोनों के बीच में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि टोटल टाइम 6 आवर्स लगते हैं। ये बात समझ में आ गई। यानी कि मैं 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और फिर वापस 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, तो मुझे टोटल टाइम 6 आवर्स लगते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, टाइम निकाल लिए दोनों के और दोनों को ऐड करके 6 के इक्वल रख दिया। ये समझो ये बात क्या है, ये टाइम है, ये टाइम है अपस्ट्रीम का, और ये भी जो निकल के आया है ये भी टाइम है डाउन स्ट्रीम का, ठीक है ना। तो दोनों के टाइम को मैंने ऐड कर दिया और 6 के इक्वल रख दिया, ठीक है ना। इतनी सी बात है ये। आगे मेरी बात समझ में। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हम 10th में करते हुए आए हैं, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखो यहां पर लेट कर लो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को यू लेट कर लो। याद आ गया होगा, अब इतना तो बच्चों ने 10th में पढ़ा है। ये वी लेट कर लो, इसमें पुट करेंगे तो ये 20 यू हो जाएगा प्लस ये 22 वी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 6। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाओ ऐसे ही। सेकंड केस लेंगे तो उस केस में 25 अपॉन एक्स माइनस वाई, वही सेम कंडीशन है, और 33 अपॉन एक्स प्लस वाई, सेम कंडीशन है। इस केस में 8 आवर्स लगते हैं, वही अगर हमने लेट किया हुआ है तो यहाँ पर u आ जाएगा, यहाँ पर 33 v आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 ये, ठीक है ना। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे सॉल्व करके x और y के निकालना, वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको इस केस इसकी हेल्प से करेंगे हम, तो इजी पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को यहां पर सॉल्व कर लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को देखो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, तो 20u प्लस 22v इक्वल टू 6, और यहां पर आ जाएगा 25u प्लस 33v इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई यहां पर हम करेंगे 5 से और यहां करेंगे 4 से, तभी बनेगा ना। देखो यहां पर 25 100 बन जाएगा यहाँ पर, प्लस 5 2 10, 5 2 10 11 भी इक्वल टू में 30। यहाँ पर भी 100 बन जाएगा u, प्लस यहाँ पर बन जाएगा 4 3 12 और ये 132v इक्वल टू 8 4 32। इसको सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से, जो हम करते हुए आए हैं। तो सॉल्व कर दिया, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 22v आ गया, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो v की वैल्यू आ गई 2/22 यानी कि 1/11, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास v की वैल्यू। अब यहाँ पर पुट कर दो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, ठीक है ना। यहाँ से करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 आ जाएगा। एक सिचुएशन तो ये बन गई आपके पास, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, और ये इसी मेथड से होगा। ये इसी मेथड से हम 10th में करते थे, और इसी मेथड से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप ये चीज करके आ चुके हो ऑलरेडी। कुछ नया एकदम सीखोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। जो चीज आप हैबिट बना के आए हो तो उसको उस चीज से करो ना। देखो यहाँ पर v की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी 1/11 आई थी। v की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर v इक्वल टू 1/11 पुट कर दो इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर देखो 20u प्लस 22 इंटू 1/11 इक्वल टू 6, इसको सॉल्व कर दो तो 20u इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/20 यानी कि 1/5। तो अगर u 1/5 है तो हमने u को क्या लेट किया था 1/x माइनस वाई इक्वल टू u था, तो 1/5 आ गया। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू आ गया आपके पास 5। ये बन गई आपके पास फोर्थ इक्वेशन।
अब इक्वेशन 3 और 4 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। 3 और 4 को सॉल्व करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बस हमें यही तो निकालना था, एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी थी हमें। तो देखो यहां पर क्या सिचुएशन बनी है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। दोनों को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। x की वैल्यू 8 आ गई तो उसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर, तो x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये स्पीड आ गई किसकी, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, और ये आपके पास आ गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना। लास्ट में आंसर आप दे सकते हो किलोमीटर पर आवर, और इसका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। आगे आपको बात समझ में, ठीक है ना। दोबारा से आप पीछे जाके इसको एक बार फिर समझ लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये क्वेश्चन को। 10th में आपने इसी तरीके से किया है ये क्वेश्चन, तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट कवर 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट वर्ड जब आता है यहां पर याद रखना है कि अपस्ट्रीम की बात हो रही है, क्योंकि पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है, तो अगेंस्ट का मतलब हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। A boat covers 4 kilometer upstream stream in 1 hour and covers the same distance in the direction of the stream in 40 minutes. How long will it take to go 10 kilometer in still water? ठीक है जी, क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। हमें देखो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस भी दी है और टाइम भी दिया है, तो स्पीड निकाल लेते हैं, पहले स्पीड निकाल लेते हैं अपस्ट्रीम की। स्पीड निकाल लेते हैं अपस्ट्रीम की, ये होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर अपस्ट्रीम के बारे में बात हो रही है तो x माइनस वाई, और डिस्टेंस क्या है 4/1, तो यानी कि ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आ रही है, क्योंकि स्पीड है ना, किलोमीटर पर आ रहा है। तो ये एक सिचुएशन बन गई। अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए, अब देखो यहाँ पर बोल भी दिया है कि सेम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारे पास वही रहेगी। तो अगर इसकी भी अगर हम स्पीड की बात करें कि स्पीड निकालो डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम की अगर स्पीड निकालोगे तो वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इसको हम x प्लस वाई कहते हैं। बस वही सिचुएशंस बार बार यूज होगी। 4 अपॉन में 40 मिनट्स हैं, तो 40 मिनट्स का मतलब हो गया 40/60, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 आवर्स आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 2/3, इसको कट कर लेंगे 2 और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। तो ये बन गई सिचुएशन, दोनों को सॉल्व कर दो, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं दोबारा। देख लो सब काम हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, कुछ अलग नहीं चल रहा। तो 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो ये 5 आ गया। यहां पर बोला था कि स्टिल वाटर में हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर। स्टिल वाटर की स्पीड आ गई हमारे पास, ये स्पीड आ गई। x क्या होता था, स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर होता है ना, तो वो पूछ रहा है यहाँ पर कि कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। जब हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं ना। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी लेनी है, 10 किलोमीटर, स्पीड ये लेनी है क्योंकि इसके बारे में पूछ रहा है, जो हमने अभी ये निकाला है ना, ये इसके बारे में पूछा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आवर्स का टाइम लगेगा उसको, एक स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर जाने में उसको 2 आवर्स का टाइम लगेगा। आगे मेरी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, अ मैन टेक्स ट्वाइस, इस पर फोकस करना, ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट दिस स्ट्रीम। अगेंस्ट आ गया यहाँ पर, फिर वही मतलब है कि अपस्ट्रीम की बात हो रही है। एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड मैन इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि x रेशियो y फाइंड करने के लिए बोला है। ये तो हमें समझ में आ गया ना क्वेश्चन पढ़ के,
कि क्या बोला है, स्पीड रेशो निकालना है, एक तो स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि ये x होता है ये y होता है, तो x रेशो y निकालना है। देखो दोनों के टाइम को मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना, अपस्ट्रीम, और यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम ही लिख रहा हूं डाउन स्ट्रीम के लिए। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस होता है अपॉन में अपस्ट्रीम की स्पीड आती है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस, इक्वल टू लगा रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों लगा रहा हूं इक्वल टू। यहां पर भी देखो डिस्टेंस तो सेम ही रहती है ना, मैंने बताया हुआ है कि यहां पर भी बोला गया है कि सेम ही डिस्टेंस है। डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। यहां पर बोला है कि अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्पीड स्ट्रीम, यानी कि डबल टाइम लगता है। कब लगता है डबल टाइम, उसे ऊपर जाने में, ठीक है ना। देखो अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो मुझे टाइम भी कम लगेगा, अगर मैं ऊपर चढ़ता हूं किसी चीज में, आप वैसे भी प्रैक्टिकल भी करके देख लेना कि आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां पर यही बोला गया है कि टाइम उसको ज्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम में, तो मैंने दोनों के टाइम को इक्वल कर दिया, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डाउन स्ट्रीम। अगर ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई ना, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि 2 से मल्टीप्लाई कहां करें। बहुत कंफ्यूजन होती है ये स्टूडेंट को। देखो यहां पर अपस्ट्रीम में तो 2 आवर्स ऑलरेडी ज्यादा लग रहे हैं, 2 आवर्स नहीं मतलब ट्वाइस, 2 टाइम्स टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम से। तो मैंने दोनों के टाइम को अगर इक्वल रखा है, देखो ये इक्वल का साइन मैंने तभी लगाया था, यहां पर मैंने दोनों के टाइम को इक्वल करा है, और दोनों का टाइम इक्वल तभी होगा जब मैं 2 से मल्टीप्लाई डाउन स्ट्रीम के टाइम में कर दूं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी, ये सिचुएशन तो ऑलरेडी 2 टाइम्स है, ठीक है ना। अब इक्वल करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो इसमें करनी पड़ेगी ना मुझे। देखो अगर मैं ये कहता हूं कि x इक्वल टू वाई है, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं कि x इक्वल टू, अगर मान लो कि x जो है वो 2 टाइम्स है y का, ठीक है ना, x ऑलरेडी 2 टाइम्स है y का, तो मुझे दोनों को इक्वल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई y में करना होगा ना, तभी तो ये बना अब कि x जो है वो 2 टाइम्स हो गया y का। आगे बात समझ में मेरी। तो ये चीज समझो ध्यान से जो मैंने बताई है कि 2 की मल्टीप्लाई उसके अपोजिट साइड में कर दिया मैंने, मतलब ये एक सिचुएशन है, इक्वल टू में ये एक सिचुएशन है, तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने इस वाली सिचुएशन में कर दिया, यानी कि जिसके बारे में बोला गया था उसकी दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, डिस्टेंस सेम थी तो 2 से 2 कट जाएगा, बस उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो और उसके बाद रेशो फाइंड कर लेंगे बस इसका। बस वो सिचुएशन आपको समझानी थी, मैंने समझा दी है। अगर आपके समझ में आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो फिर कभी गलती होगी नहीं आपसे ही। तो इसका रेशो कितना आ गया, x रेशो y निकालना था हमें, 3:1 आ गया, यही पूछा था, यही हमने निकाला। बस देखो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन आपका विद इन 1 मिनट में आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है ना। याद रख लेना, बस आगे क्वेश्चंस आएंगे एक और करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन भी देखो वैसा ही है, डिस्कस करते हैं इसको भी, सेम है, बस इसमें थोड़ी सी अलग सिचुएशन दे दी है। थ्राइस बोल दिया इस बार, अपस्ट्रीम के लिए थ्राइस है। वही काम करना है कि हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू हमें 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है ना, 5 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। टाइम लिख लो दोनों का वही सेम, अपस्ट्रीम का टाइम, क्योंकि टाइम के बारे में ही बोला है ना, इक्वल टू यहां पर कर लो टाइम डाउन स्ट्रीम का, इक्वल टू हम कर रहे हैं तो सिचुएशन हम उस हिसाब से लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, d यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा d अपॉन में x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के लिए। थ्राइस कब होती है, 3 टाइम्स उसको लगता है, मतलब 3 गुना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में अपस्ट्रीम। तो दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई डाउन स्ट्रीम में कर दो, बस खत्म, सिचुएशन हो गया।
इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें रेशो, अच्छा यहाँ से हमें एक चीज़ गिवन है ना, यहाँ से हमें y की वैल्यू तो गिवन ही है, अब बस y की वैल्यू गिवन है तो यहाँ लाके y की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20/2 यानी कि 10, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना। जो पूछा था वो आ जाएगा। स्पीड ऑफ दी, क्या पूछा था, स्टिल वाटर पूछा था, तो स्टिल वाटर का मतलब x होता है, आपका आंसर आ गया। बढ़िया लगे क्वेश्चंस, कितनी जल्दी जल्दी करें हमने क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो दोबारा से एक बार वीडियो को फिर अच्छे से करना, साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। आप अपने एमएल अग्रवाल की जो एग्जाम्पल्स है ना, उसको इस वाले तरीके से करना, सॉल्यूशन मत देखना, सिर्फ एग्जाम्पल को पढ़ो और इस सिचुएशन के हिसाब से करो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। साथ में कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि कहाँ डाउट है, किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए है, तो हमें पता चलता रहेगा कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।